धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी, आपकी बड़ाई करते हैं जीसस क्रिस्ट। होली स्पिरिट आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो पवित्र आत्मा, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, करुणा में प्रभु, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, महिमा में दयावंत खुदा, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप इसके योग हैं। आपने सुख का सवेरा, आनंद भरा दिन ने, सफलता भरा समय, आशीष से भरा मौसम हमारे जीवन में दिया है। हाँ प्रभु, हमें दिया है, हमें दिखाया है, हमें प्रदान किया है। इसके लिए प्रभु जी तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे रात्रि हमें संभालने के लिए और एक और नए दिन में प्रभु जी हमारे आंखों को खोलने के लिए सारे प्राण आत्मा देह के साथ हैं। आपका आदर सम्मान करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता, तारीफ हो यीशु से। आपके हजूरी में आए हैं, अपने फिर से प्रभु नई दिन बनाया, नए दिन का सुनहरा अवसर दिया कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु जी, आपके बनाए हुए, हमें दिए हुए नए दिन का सुनहरा अवसर यूं ही जाने ना दे करके आपकी हजूरी में आए हैं। सच्चाई से आवाज देते, आपको पुकारते हैं नर्म दिन होकर के, आपके सामने घुटना टेक करके, खुद को शून्य के समान बना करके, सलेंडर करके अपने हाथों को फैलाते हैं। आज के पूरे दिन के लिए भी प्रभु हमें आपका अनुग्रह चाहिए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। हर एक पर प्रभु जी तरस खाइए, एक एक की सुधी लीजिए। सब प्रभु जी भाला चला रहे, खुश आनंदित हर्षित रहे, मगन रहे। आपकी स्तुति करते, आपका जीवित वचन बोलता है कि आज का दिन ने यहोवा ने बनाया है, इसमें खुश और आनंदित रहो। प्रभु जी, आपके बनाए हुए दिन के लिए, हाँ आपके बनाए हुए आज के दिन के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस दिन में हम खुश और आनंदित तब ही रह सकते हैं जब आपका अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर होगा, आपका दया कृपा प्रभुता करुणा प्रभु से हमारे ऊपर होगा, आपका ध्यान दृष्टि हमारे ऊपर होगा। आप हमारे निकट रहेंगे, करीब रहेंगे, नज़दीक पास समीप रहेंगे, अपने पन्नाह में रखेंगे, अपने पंखों की आड़ में रखेंगे, अपने छत्र छाया में लेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे प्रभु जी, अपना असीम प्यार दुलार देंगे प्रभु। तब ही आज के दिन में हम खुश और आनंदित रह सकते हैं। आज का दिन प्रभु हमारे लिए आशीष का हो सकता है, नहीं तो नहीं। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक आप हमें संभालते हुए लेकर आए हैं। आगे भी प्रभु जी हमें आप ही की जरूरत है, आप ही की आवश्यकता है। हमेशा के लिए प्रभु, सादा वादा के लिए आप ही हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है,
हमारा परमेश्वर है। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, करूबों पर विराजमान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन को देखते हैं, प्रभु के कलाम को, पवित्र बाइबल को, होली बाइबल को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटना टेकते थे, प्रभु के सामने घुटना टेकते थे, उसके आगे अपने हाथों को फैलाते थे, उनसे बातें करते थे, उनको समय देते थे, उनकी सुनते थे और जैसा सुनते थे वैसा करते भी थे, बनते भी थे और परमेश्वर उनकी सुनता था, उनको सारे संकट से बचाता था, उनकी रक्षा करता था, उनकी ओर से उनके शत्रुओं से लड़ता था, शैतान के ऊपर, हर एक के कठिन परिस्थिति हालातों के ऊपर, परीक्षा के ऊपर जय देता था। आज भी परमेश्वर ये सारा चमत्कार करने के योग्य है, हम सबों को संभालने के योग्य हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना समय देते हैं, कितना वक्त देते हैं, अपना कितना घड़ी देते हैं उसको। मेरे प्रियो, एलिया 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था। वो बोला राजा से, हे राजा, तेरे राज में 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं होगा, और सच में नहीं हुआ। फिर जब वो प्रार्थना किया, दुआ किया, तब ही वर्षा हुआ 3.5 वर्ष के बाद। आप दानियल को देख सकते हैं, दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटना टेकने वाला था, उसको सिंह के माद में डाल दिया गया। उसके विरोधी, उसके शत्रु, दुश्मन मुदई, उससे जलने वाले राजा से, दारा राजा से उसके विषय में चुंगली खाए, उसके विषय में शिकायत किए, निंदा किए, उसके ऊपर दोष लगाए और उसको राजा के हाथों क्या करवा दिए, सिंह के माद में डलवा दिए। दानियल को सिंह के माद में डलवा दिए। लेकिन क्या हुआ, सिंह खा गए, सिर खा गए दानियल को? नहीं। जब ही दानियल सिंह के माद में गिरा, उसको डाला गया, वो प्रार्थना किया और तुरंत परमेश्वर ने उसकी सुनी और सारे सिर के मुंह को बंद कर दिया। जो सिर जहां थे वहीं रुक गए, स्टैचू बन गया। दानियल को नहीं खाया, सिर्फ सुरक्षित थे। दानियल सिंह के माद में से होते ही, हशुबा होते ही बाहर निकला और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखिए, उन तीनों को धधकते हुए आग के भट्टी में डाल दिया गया। और तीनों 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटना टेकने वाले व्यक्ति थे। उनका भी शत्रु, उन लोगों का भी दुश्मन, मुद्दई, विरोधी नबूकदनेस्सर राजा से शिकायत किया। उनके विरोध में राजा को भड़का करके सोने की मूरत बनवाई और ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई राजा के बनाई हुई, खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेगा, उन्हें धधकते हुए आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये सारी बातें शद्रक, मेशक, अबेदनगो
जानते थे, फिर भी नबूकदनेस्सर के खड़ी कराई हुई मूरत की दंडवत नहीं करते। उनके खड़ी कराई हुई मूरत के सामने सिर को नहीं झुकाते हैं, परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं। जब राजा को पता चलता है, इन तीनों का दुश्मन ही राजा को बताते हैं कि ये तीनों दंडवत नहीं किए हैं, उपासना नहीं किए हैं, राजा बहुत गुस्सा होता है, उन तीनों को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम लोग क्यों दंडवत नहीं किए, अभी भी समय है, दंडवत करो। वो तीनों साफ मना कर देते, हम नहीं करेंगे। राजा बोलता है तुम लोगों को मालूम होगा, जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसे धधकते हुए आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। क्या तुम्हारा ईश्वर धधकते हुए आग की भट्टी से बचा सकता है? वो तीनों एक साथ बोलते हैं कि हे राजा सुन, यदि परमेश्वर चाहे तो हमें बचा सकता है, लेकिन ये भी सुन ले, यदि परमेश्वर न भी हमें बचाए तो तू जान ले, फिर भी हम तेरे खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। राजा और भी गुस्सा से भर जाता है, लाल पीला हो जाता है और लोगों को आज्ञा देता है कि उन तीनों को आगे के भट्टी में डाल दो। लोग, राजा के लोग, सैनिक उन तीनों को उठा करके आगे की भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी के आग इतना तेज था, लिखा है कि उसके आंच से डालने वाले लोग जल करके मर जाते हैं। लेकिन वो तीनों आग के बीच में टहलने लगते हैं और एक और पहाड़ उन तीनों के बीच में टहलने लगता है। लोग देखते हैं, राजा देखता है, लिखा है, बोलते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के सदृश वो चौथा व्यक्ति दिख रहा था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन प्रार्थना का होगा, वचन का होगा, विश्वास का होगा, आप जिएंगे प्रभु के लिए और मरेंगे भी प्रभु के लिए। मरने से नहीं डरेंगे, कुछ भी हो जाए प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होंगे। बोलेंगे कि हम मर भी जाएंगे तो भी प्रभु से अलग नहीं होंगे। सारे संकट से प्रभु आपको बचाएगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको मरने नहीं देगा। आपका बचाव उसकी ओर से होगा, बस आप पे उसको समय दीजिए। बाइबल में लोग हैं, प्रभु के भक्त, प्रभु के जानने वाले, पहचानने वाले, प्रभु से डरने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले, 3 टाइम प्रभु को समय देते थे। आपके पास 3 टाइम नहीं है तो 2 टाइम भी आप प्रभु को समय दे सकते हैं। हाँ, प्रभु को समय दे सकते हैं। जब बिस्तर से उठते हैं प्रभु से बातें कीजिए। रात को अपने बिछौने में जाते हैं सोने के लिए, सोने से पहले बातें कीजिए। आपके 2 टाइम की प्रार्थना आपके जीवन में रंग लाएगी, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको बचाएगी, संकटों से आपको छुड़ाएगी, प्रभु के प्रेम में बनाए रखेगी, प्रभु के राज के अधिकारी बना। हाँ, आपके जीवन में प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषें प्रकट करेगी। ये मैं नहीं बल्कि प्रभु का जीवित वचन बोलता है। जब आपने सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाने से मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा या क्या हुआ, क्या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। दोनों टाइम प्रार्थना कीजिए। एक टाइम की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि कौन सी टाइम की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगा, प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा।
कि दोनों टाइम की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगा, प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा। इसलिए दोनों टाइम प्रभु के सामने घुटना टेकना है। बाइबल में लोग 3 टाइम प्रभु के सामने घुटना टेकते थे। आपके पास समय 3 टाइम नहीं है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम प्रभु के सामने घुटना जरूर टेकिए। प्रभु को समय जरूर दीजिए, प्रभु के आगे अपने हाथों को जरूर फैलाइए। प्रार्थना का मतलब होता है बीज बोना, और बीज बोते हैं तो वो अंकुर लेता है, वो फल फलता है। प्रार्थना का मतलब होता है बीज बोना। आप प्रार्थना किए हैं, उसका उत्तर आप पाएंगे ही पाएंगे। यदि प्रार्थना संदेह के साथ में, विश्वास के साथ हुआ है, प्रभु की इच्छा में हुआ है, तो उसका उत्तर आएगा ही आएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप दाऊद को जानते होंगे, हाँ आप दाऊद को जानते होंगे जो कि भजन संहिता की पुस्तक लिखा है। दाऊद ने घिनौना पाप किया और उस पाप को ढांपने के लिए हत्या जैसा अपराध किया, लेकिन फिर भी उसका पाप नहीं ढांपा। परमेश्वर की दृष्टि में उसका पाप आ गया और परमेश्वर उसको स्मरण कराता है कि वो कितना घिनौना पाप किया है और हत्या जैसा अपराध किया है। जब परमेश्वर दाऊद को स्मरण कराते हैं, याद दिलवाते हैं, दाऊद बोलता है कि वो परमेश्वर के हजूरी में तीनों टाइम कराता रहेगा जब तक कि परमेश्वर उसकी सुन नहीं लेता। और क्या होता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। 3 टाइम की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, परमेश्वर सुनता है और उसके पापों के लिए, अपराधों के लिए उसको क्षमा देता है। हाँ, वो परमेश्वर के लिए घर भवन नहीं बना पाता है, लेकिन उसका पाप, उसका अपराध उसको नरक में नहीं जाने देता है, उसके लिए उसको माफी मिल जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना के द्वारा वो अपने पाप अपराध से माफी प्राप्त करता है और नरक में जाने से बच जाता है। मेरे प्रियो, आप जितना समय प्रभु को दीजिएगा, उतना ही बड़ा काम अपने जीवन में देखिएगा और उतना ही बड़ी आशीष से आप प्रभु की ओर से पाइएगा। प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर को समय देना जरूरी है। आमीन। आनंद से भरा, सुख से भरा, खुशी से भरा, हर्ष उमंग आशीष से भरा जीवन चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। शैतान से स्वतंत्र होना है, प्रभु के और करीब आना है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु जी, आज का प्रिय वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण बने। सब प्रभु आपको समय दे, आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, आपसे बातें करें, आपकी सुने, आपकी इच्छा में चले। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। सबों को संभालिए। आज दिन भर की रोटी दे, सूखी की नदी में से जल पिला, आत्मिक जल रोटी से तृप्त कर। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों की बिगड़ी बने, काम प्रभु सफल हो, सबों का परिवार प्रभु भाला चंगा रहे। प्रभु जी, जिसका जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, उत्तर है स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी, उनके भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि वो लोग भी प्रभु जी आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, उन लोगों का भी विश्वास आपके ऊपर अटल बने। धन्यवाद। जो कोई प्रभु अपने कमीनी में से दान दशमांश भेजे, उनके लिए प्रभु आकाश और स्वर्ग की झरोखे खोल दीजिए। जो कुछ की कमी रहती है बहुतायत से प्रभु, भरपूरी से प्रभु जी पूरा कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते, आप हमारे सुने, हमारे ऊपर ध्यान दिए प्रभु, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए स्वर्गीय पिता। हमारे साथ जितने आपको आवाज़ दिए, आप सबों की सुने प्रभु जी, हम प्रतीति करते, उत्तर भी दिए, इसके लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले।
एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो के प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।